ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। दुनिया भर के कई देश इस संघर्ष की चपेट में आ गए हैं। भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में गैस संकट देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के नेता इस युद्ध को खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ईरान सुनने को तैयार नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन, फ्रांस और कई अन्य देशों से ईरान के साथ सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ईरान केवल अपनी शर्तों पर ही सीज फायर करने को तैयार है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से इस क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट की गंभीर स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा, मैंने तनाव बढ़ने, आम नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट तनाव के बाद पीएम मोदी ने पहली बार ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बासी अराक्ची से पिछले कुछ दिनों में 3 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। दोनों नेता ने हॉर्मुज जलडम मध्यस्थ जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में भारतीय जहाजों की सुरक्षा आवाजाही पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने हाल ही में संसद में भी स्पष्ट किया कि भारत इस संकट को टालने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संपर्क कर रहा है। दरअसल 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद ईरान की सेना IRGC ने इजरायली ठिकानों और पूरे अरब जगत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में इजराइल और मध्य पूर्व में भारी तबाही मची। इसके साथ ही ईरान ने बहरीन, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, इराक और सीरिया समेत कई मुस्लिम बहुल देशों पर भी हमले किए। इन हमलों से हुई भारी तबाही के बीच ट्रंप खुद को एक गंभीर संकट में फंसा हुआ पा रहे हैं और अब वे अलग अलग देशों से गुहार लगा रहे हैं कि वह ईरान के साथ समझौता कराने की उनकी मदद करे। इस बीच अमेरिकी सेनाएं ओमान की खाड़ी से 1000 किलोमीटर पीछे हट गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। इसकी वजह यह है कि ईरान पर हमले से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी ने इजराइल का दौरा किया था, जहां उन्होंने इजराइल की जमकर तारीफ भी की थी। ईरान पर हमला होने और उसके सर्वोच्च नेता के शहीद होने के बाद भी भारत ने इस आक्रामकता की निंदा नहीं की और न ही पीएम मोदी ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्हीं कारणों से ईरान और भारत के रिश्तों में कुछ कड़वाहट जरूर आ गई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पीएम मोदी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता कर सकते हैं और इस तरह दोनों देशों के बीच शत्रुता को खत्म करने में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। टीम न्यूज स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।